फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित भट्ट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम वो चैप्टर लेने वाले हैं अब जो मेन है या फिर जो आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है आपके फाइनल एग्जाम्स में आने की। चलिए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो वी आर going to study circulatory system and its function, and in the circulatory system we are going to read about the blood, heart, arteries, veins, capillaries and the excretory system and its function, जिसमें हम पढ़ेंगे किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरिथ्रा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स भी हम पढ़ेंगे, रूट हेयर पढ़ेंगे, जाइलम वर्क फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, और सक्शन पुल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इन बॉडी। द ट्रांसपोर्टेशन इज नीडेड बिकॉज every cell in the body needs nutrition and oxygen to work properly. ओके, अब मैं ये चीज़ आपको समझाने के लिए क्या करूँगा पता है। देखो, हमारी जो बॉडी है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्या सेल होती है, सी, यानी कि सेल्स। देन जब ये एक सेल है, फिर ये सेल क्या करेगा, बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे एक साथ, ठीक है। जब बहुत सारे सेल एक साथ आएंगे तो उसको हम कहेंगे टिश्यू, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड टिश्यू। एंड उसके बाद टिश्यू से क्या बनती है, ऑर्गन बनती है। अब ऑर्गन के मैं यहाँ पे ओ से लिख देता हूँ, ठीक है। ऑर्गन बन जाती है, जैसे आई हमारी एक ऑर्गन है, सो आई को हम कह सकते हैं आई इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। सबसे पहले जो तो हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट हुई वो क्या हुई, सेल हुई। जब सेल, बहुत सारे सेल एक साथ आए तब क्या बना, टिश्यू बना। और जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं तब बनता है हमारा एक ऑर्गन, ठीक है। अब जो ये टिश्यू होते हैं, या फिर हम सेल से बात करें, अब सेल्स को क्या चाहिए होता है ना, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सेल्स को क्या चाहिए होता है, सेल्स को चाहिए होता है न्यूट्रिशन, एन से डिनोट किया मैंने। अब सेल्स को न्यूट्रिशन जब चाहिए होगा, अब आपको रिकॉल करना है सेकंड चैप्टर में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन हो रहा था। एसिमिलेशन में क्या हो रहा था, जो डाइजेस्टेड फूड था उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बॉडी में सप्लाई हो रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ही तो हो रहा था और न्यूट्रिएंट्स का। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो इन सेल्स तक, जो ऑर्गन्स है उन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो वर्क करना बंद कर देंगे। एंड अगर हम बात करें एट द एंड, जो बॉडी होगी वो काम करने के लायक नहीं रहेगी, द पर्सन विल बी डेड, वो इंसान मर जाएगा, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा नीडेड है, इट इज़ अ बेसिक प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी के हम सब टॉपिक्स पढ़ते हैं। ब्लड। द ब्लड इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। The blood helps in transportation of substances in the body. It consists of four components: plasma, red blood cells, white blood cells and platelets, ठीक है। अब जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में क्या होता है ना, चार टाइप के ब्लड, चार चीजों से मिलके बना है। सबसे पहला आरबीसी, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल, एंड चौथा जो लिक्विड पार्ट है जो पूरा इन तीनों को जो कैरी कर रहा है वो क्या है, वो है हमारा प्लाज्मा, ठीक है। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, प्लाज्मा होता है, द प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ब्लड एंड इट इज येलो इन कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा, ये क्वेश्चन बनता है बहुत जगह पे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं, डेट व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा। या फिर वो क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है कि जैसे अगर ब्लड से हम आरबीसी को निकाल देंगे तो ब्लड कौन से कलर का होगा। देखो, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इनका कोई कलर नहीं होता है। अगर रेड ब्लड सेल को निकाल दोगे तो खाली तुम्हें प्लाज्मा का कलर दिखेगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज येलो इन कलर। तो
आरबीसी को हटा के ब्लड हमें येलो दिखेगा, ठीक है। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं अब हम व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ते हैं, द डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के क्या कह सकते हो आप, एक तरीके से सैनिक होते हैं। अभी ट्रांसपेरेंट होते हैं और जर्म्स और बैक्टीरिया, देखो बॉडी में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कहीं पर कट लग गया, अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है या फिर आप कह सकते हो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सराउंडेड है, ठीक है। अब जब वो उन सारी चीजों से सराउंडेड है तो जैसे ही आपकी बॉडी में कट लगेगा वहां पे उस सारे, जैसे यहाँ पे कट लगा है, यहाँ से जितने भी छोटे मोटे सब बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाने के लिए उतावले हो जाएंगे कि मतलब हम सबको जाना है, ये सब आएंगे। अब आपके ब्लड में क्या होता है ना, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसी इन सबको भगा देते हैं, डब्ल्यूबीसी इन सब से फाइट करते हैं और इन सबको यहीं पे रोक के खत्म कर देते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को इसलिए सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड विच हैव हीमोग्लोबिन इनसाइड देम एंड 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 हीमोग्लोबिन गेट्स ऑक्सीजनेटेड वेरी इजीली, यहाँ पे ए एंड डी है ये, ठीक है। And hemoglobin gets oxygenated very easily as it has iron inside it which can easily rust and make ferrous oxide which means oxygen, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं पता है? रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं? कभी आप ये चीजें हो सकता है आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, कभी आप ऐसे भी क्वेश्चन करो कि व्हाई रेड ब्लड सेल्स आर रेड। देखो रेड ब्लड सेल्स इसलिए रेड होते हैं ना, देखो रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। अब आयरन क्या करता है ना, ध्यान से समझना, जो वाटर होता है, आयरन क्या करेगा, वाटर से या फिर ऑक्सीजन से, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी तो आयरन क्या करेगा, बनाएगा Fe2O3। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है फेरस ऑक्साइड, यानी कि हम कह सकते हैं रस्ट का, ये फॉर्मूला है रस्ट का। तो जब वाटर प्लस ऑक्सीजन मिलता है आयरन को तो आयरन रस्ट कर देता है, आयरन में जंग जंग लग जाती है। अब जब आपने आपकी साइकिल के चेन में अगर कभी जंग लगी हो या फिर आपने कहीं जंग लगी देखी हो, आपने उसमें कलर देखा है, रेडिश टाइप का कलर आ जाता है, जैसे बहुत टाइम से जंग लगी होती है ना, तो एक रेडिश टाइप का कलर आ जाता है, ठीक है। तो उसी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है उसके प्रेजेंस में, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसलिए आयरन की प्रेजेंस की वजह से रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं। और दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन होता है। अब देखो ऑक्सीजन क्यों होता है, देखो जाहिर सी बात है, अगर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया आयरन है, आयरन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, और जो हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे, हमने यही तो पढ़ा कि जो टिश्यू होता है या फिर जो सेल होता है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ही होता है सही से काम करने के लिए, तो इसीलिए रेड ब्लड सेल्स में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, सॉरी रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटलेट्स। These are the substances present in the body which help in clotting and stop the excess bleeding of the blood whenever there is an injury, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे कट लग गया, आपने एक चीज सोची है, अगर वो कट लग गया, कट लगने के बाद क्या होता है, आप देखते हो यहाँ पे एक थक्के टाइप के ऐसे रेड 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 टाइप का ऐसे वेब्स टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। तो वही काम प्लेटलेट्स करते हैं हमारे, जो ऐसे 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 वेब बनाने का काम है वही काम प्लेटलेट करते हैं। प्लेटलेट क्या कर देते हैं, क्लॉट कर देते हैं, प्लेटलेट कर देते हैं क्लॉट, ठीक है, प्लेटलेट्स क्लॉट कर देते हैं। अब क्लॉट बना के क्या होता है, जो एक्सेस ब्लड फ्लो होता है उसको रोक देते हैं। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे सो यू कांट इमेजिन कि अगर आपको एक छोटी सी खरोच भी आ गई, आपकी बॉडी से सारा ब्लड, जितना ब्लड है सब निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं
मैंने आपको ये दिखा दिए हैं यहीं पे, ये वाले जो हैं हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यप, सो ये देखो, ये है हमारे प्लेटलेट जो छोटे छोटे से हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये जो लिक्विड टाइप का यहाँ पे दिख रहा है ये है प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे हार्ट की, ठीक है। हार्ट की है द हार्ट। अब हार्ट क्या होता है, आपने बहुत सुना है इस ऑर्गन का नाम। द हार्ट इज द ऑर्गन विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड in the body. Basically it simply pumps the blood into the body, you can say. It is divided in four chambers. The upper two chambers are called the atria, singular atrium, and the two lower chambers are called the ventricles. The partition between the chambers helps to avoid the mixing of blood. The heart is almost equal to the size of your fist and it weighs around 300 grams. ठीक है। अब देखो, मैंने आपको यही बताया। अब ये डायग्राम देख के डरना नहीं है। ये डायग्राम जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर में। ये हार्ट है हमारा। हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपर टू चैम्बर्स होंगे हमने क्या पढ़ दिया, उनको हम कहेंगे आर्ट्रियम, या फिर जब एक साथ बात की जाए तो आर्ट्रिया कहेंगे, अलग अलग बोलेंगे तो आर्ट्रियम बोलेंगे। अच्छा, इन इन चेम्बर्स को हम ऑरिकल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इनको ऑरिकल भी लिखा होता है, सो दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। हम यहाँ पे लेकिन आर्ट्रियम ही पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपके कोर्स में आर्ट्रियम ही है, 7 के कोर्स में, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हार्ट में आप एक चीज देखो, हमने आज तक एक बात सुनी है कि जो हार्ट होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैव हर्ड दिस थिंग वन टाइम आई थिंक, ओके। अब बट ये चीज गलत। हार्ट हमारे चेस्ट के सेंटर में होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा चेस्ट है, ठीक है, ये हमारा चेस्ट है ना, तो हार्ट क्या होगा, यहाँ पे इसके बीच में होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब हार्ट की शेप देखो। अब हार्ट को जब आप वैसे करके देखोगे, अगर आप इस इमेज को, यहाँ पे ये जो राइट दिख रहा है ना आपको, ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड को एक टिल्ट टिल्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है। इसी की वजह से जो हम कहते हैं कि हार्ट हमारे लेफ्ट साइड को होता है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है, वो खाली टिल्टेड होता है, ठीक है। और हार्ट का वेट कितना होता है, जो हार्ट का वेट होता है वो होता है 300 ग्राम्स। और ये ऑलमोस्ट आपकी जो मुट्ठी है उसके जितना है, जितनी आपकी मुट्ठी है उतना ही आपका हार्ट भी होता है, ठीक है। अब हम हार्ट का फंक्शन देख लेते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू राइट एट्रियम बाय द हेल्प ऑफ द लार्जेस्ट वेन वेना cava. Then the blood goes to the right ventricle and then transported to the lungs by the pulmonary artery. Then the blood gets oxygenated and then the oxygenated blood gets transported to the left atrium by the help of the pulmonary vein. Then the blood goes to the left ventricle and then to the aorta, and from there the blood gets supplied to whole body by the help of arteries, ठीक है। थियोरेटिकली पढ़ लिया, अब हम इसको एक्चुअली समझते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, वेना कावा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टरीज और वीन्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने दो नए शब्द देखे, आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज में क्या होगा, एक ट्रिक है, ठीक है। आर्टरीज क्या करेंगी हमेशा, आर्टरीज क्या करती हैं, अगर कभी भी बॉडी से बी टू सॉरी हार्ट से बॉडी तक, ठीक है, हार्ट से बॉडी तक आर्टरीज लेके जाती हैं। हार्ट से बॉडी तक हमारी आर्टरीज लेके जाती हैं जो भी ब्लड होता है। और बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट हमारी वीन्स कर देती हैं, बॉडी टू हार्ट हमारी वीन्स कर देती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसको ऐसे याद नहीं करना है कि जैसे उसमें तो ऑक्सीजनेटेड होता था, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऐसे करोगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे याद क्यों नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द सुपीरियर वेना कावा। अब आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो वेना कावा है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वीन है, सबसे बड़ी वीन जो भी है वो है हमारी वेना कावा।
अब यहाँ पे आपको दो वेना कावा दिख रही होगी, एक है सुपीरियर वेना कावा लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब जो इंफीरियर वेना केवा होता है, ये क्या करती है, आपके जो पेट से, जैसे जो आपके चेस्ट से नीचे के हिस्सों का, जैसे लंग्स के नीचे से नीचे के जो हिस्से होते हैं ना, उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुंचाती है। और जो सुपीरियर वेना कावा होगी, वो आपके लंग्स से ऊपर के, जैसे फेस हो गया, ब्रेन हो गया, ऐसे सारे पार्ट्स का ब्लड हमारे राइट एट्रियम में पहुंचाएगी। देखो इन दोनों से ब्लड ना राइट एट्रियम में आना है। ठीक है, ये लेके आती है, सुपीरियर लाएगी ऊपर का, इंफीरियर लाएगी नीचे का। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक, यहाँ पे क्या है, दीवार टाइप की है। ठीक है, ये ऐसे 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 कुछ स्ट्रक्चर्स है। अब ये ना, ये एकदम खुला नहीं होता है जब यहाँ ब्लड आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होगा, तभी ये हल्का सा खुलेगा, और एकदम भी ऐसे नहीं खुलता। देखो, क्योंकि ब्लड कहीं पे मिक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, लेकिन तब भी मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे हल्का हल्का, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड याद कैसे रखोगे, यहाँ पे देखो एक वॉल ऐसी है, एक वॉल ऐसी है, और एक राइट एट्रियम की बाहर वाली वॉल याद कर लो, एक दो तीन दीवार। ठीक है, एक दो दीवार ये हो गई, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व आप ऐसे याद कर सकते हो। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है यहाँ पे, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल पे जाने के बाद, अभी तक ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लड पल्मोनरी वॉल्व होता है, एक राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वॉल्व है, वो पल्मोनरी वॉल्व से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड बह रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड, DO2 लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें O2 नहीं है। अब अगर किसी ने ऐसे याद किया होता कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वो यहाँ पे कंफ्यूज होगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी, देखो यहाँ पे नेम आ रहा है आर्टरी, लेकिन यहाँ पे इसीलिए ऐसे याद रखना है कि हार्ट टू बॉडी जब भी जाएगा, वो जाएगा आर्टरी से, लेकिन जब भी बॉडी टू हार्ट जाता है, वो जाता है वीन से। अब पल्मोनरी आर्टरी से ये जो ब्लड होगा, ये जाता है आपके लंग्स में, ये जाएगा आपके लंग्स में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये ब्लड आपके लंग्स में गया। अब फिर लंग्स से ये जाएगा पल्मोनरी वीन में, पल्मोनरी वेन में ये गया यहाँ पे लंग्स से। अब लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड कर देंगे ब्लड को, जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में था। ये टॉपिक आपका रेस्पिरेशन का है, जो एल्वियोलाई से हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, तो उसी में क्या करते हैं, लंग्स कर देते हैं ब्लड को ऑक्सीजनेटेड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, क्योंकि यहाँ पे देखो पल्मोनरी वीन है। अब किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वीन के थ्रू, और देखो यहीं पे खुल रहा है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इन दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द ऑर्टिक वॉल्व, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ऑर्टा में जा रहा है, इसलिए इस वॉल्व का नाम क्या है, ऑर्टिक वॉल्व। अब ऑर्टिक वॉल्व से ये जाता है ऑर्टा में, ऑर्टा में जब जाएगा, फिर यहाँ पे ऑर्टा से बहुत सारे पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, ऑर्टा से बाकी ऑर्गन्स में सप्लाई हो जाता है। अब हार्ट, आपने सोचा होगा हार्ट क्या करता है ना, पंप करता है। आपने धक 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 कभी अगर स्टेथोस्कोप से सुनी होगी ना आवाज। अब वो मूवमेंट क्यों होती है और कौन करता है, देखो वो मूवमेंट करने का मेन काम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ये एक्सपैंड करता है, और इन दोनों की अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में बहुत कम वॉल है। ठीक है, ये इतनी सी वॉल है, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखो इतनी थिक वॉल है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड। अब ये क्यों करता है, आप सोच रहे हो कि क्यों करता है यार, ये इसको चैन नहीं है। ये इसलिए करता है ना, देखो आपके जो पल्स है, सॉरी, जो आपकी आर्टरीज है, अब आर्टरीज में जो ब्लड है, वो आपको ऊपर भी चढ़ाना है ना,
वो ब्रेन की पार्ट्स में भी जाना है और सब जगह जाना है नीचे। अगर आप एक तरीके से ब्लड को फ्लो कर दोगे, आप हाथ को उठाओगे, ब्लड फ्लो तो वहीं रुक जाएगा, आधे हाथ के मसल्स तो वहीं मर जाएंगे, क्योंकि सेल्स तक ऑक्सीजन ही पहुंचेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, उससे क्या होता है ना, एक फोर्स क्रिएट होता है। अब अब वो फोर्स क्या करता है, आर्टरीज में एक फोर्स जनरेट कर देता है, ब्लड को आगे को ढकेल देता है। ठीक है, अब ब्लड को क्या करता है, वो आगे को धकेल देता है, उसी को हम कहते हैं आपकी पल्स। देखो यहाँ पे लिखा है, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स rhythmically. These muscles contract and relax rhythmically. The rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. ठीक है, एक हार्ट बीट बनाते हैं। ठीक है, हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, यू कैन फील द हार्ट बीट। ये आपको पता है। ठीक है, अब ये यही चीज है। ठीक है, you can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called the stethoscope. A doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. It consists of a chest piece. ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हार्टबीट हमने देख लिया क्या है, वो जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। पल्स क्या होगा, फोर्स है। हार्ट बीट से, देखो सिंपल भाषा में बताऊंगा, हार्ट बीट से जनरेट होने वाला फोर्स पल्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये है स्टेथोस्कोप। इसमें चार पार्ट्स, सॉरी, तीन पार्ट्स का है ये। एक है ट्यूब, दूसरा है चेस्ट पीस। अब ये क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। ये एम्पलीफाई कर देगा साउंड ऑफ द हार्ट बीट। बस डॉक्टर इसी का यूज करता है। ठीक है, और यहाँ पे बस ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, जो है आर्टरीज। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, वेन्स बॉडी टू हार्ट। अब कैपिलरीज, कैपिलरीज नया है। कैपिलरीज, द कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल विच जॉइन आर्टरीज एंड वेन्स, दे सप्लाई ब्लड टू द टिश्यूज। ठीक है, अब क्या होता है, ये है कैपिलरीज। इन दोनों के बीच का जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, एकदम जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ये कैपिलरीज। अब मैंने आपको एक बात बताई होगी, देखो यहाँ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी, क्योंकि ये फ्रॉम हार्ट टू बॉडी जा रहा है अभी, और यहाँ पे ये तो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो तुम कहोगे कि ये तो यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है, यहीं पे खत्म है। बट ऐसा नहीं है, ये एक खाली आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब देखो, जो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो वीन्स है या फिर आर्टरी है, इनकी जो वॉल्स है या फिर जो इनका बीच का हिस्सा, वो बहुत ज्यादा मोटा है। ठीक है, एक पाइप के बराबर है। और कैपिलरीज का बीच का हिस्सा इतना सा होता है बस खाली। तो कैपिलरीज क्या करती है ना, जैसे माना ये एक सेल है। ठीक है, अब सेल तक ब्लड कैसे पहुंचेगा, देखो ये यहाँ से एक वीन गई। ठीक है, यहाँ से एक वीन गई, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ से एक वीन गई, इसने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे इस टिश्यू में ब्लड दे दिया। ब्लड से क्या गया, यहाँ पे ऑक्सीजन गई। ये हमारी आर्टरी, मैं यहाँ पे आर्टरी लिख देता हूँ, ये हमारी आर्टरी है। आर्टरी ने इसको ऑक्सीजन दिया सेल को। अब सेल ने क्या कर लिया, उस ब्लड को यूज कर लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया उसको। अब ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास कर देगा वीन को। देखो यही काम होगा, यहाँ से ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होकर सेल्स में जाएगा, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होकर वीन्स में ऐसे निकल जाएगा। फिर देखो, अब यहाँ पे यही चीज हो रही थी। ठीक है, जब हम हार्ट में क्या देख रहे थे, यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ पे गया, 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 और फिर उसके बाद ये डबल सर्कुलेशन, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखो, दो दो बार सर्कुलेट हो रहा है ब्लड यहाँ पे, ये यही प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। सो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और सारे टॉपिक समझ आए हो। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।